तो क्या टॉपिक कर रहे थे? देखो लगभग मैंने ये बताया था इसके अंदर, अगर इसको समझना है तो मतलब है ट्राई और गॉन, और ये दे रखा है अपने पास मैट्री, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेजरमेंट। यानी गॉन का मतलब तो हो जाता है साइड, ट्राई का मतलब हो जाता है 3, और मैट्री को बोलते हैं, लैटिन वर्ड के अकॉर्डिंग मैट्री को बोलते हैं मेजरमेंट, या मेजर लिख दूं। अब 3 साइड्स का मेजरमेंट जो करेंगे हम, वो किसके अंदर करते हैं? ट्राइंगल के अंदर। किसके अंदर करते हैं? ट्राइंगल। अब ट्राइंगल में भी काफी साइड होती है, पर मोस्टली ट्राइंगल के अंदर एक ऐसा ट्राइंगल है जो ये बताता है कि कौन सी साइड का क्या मेजरमेंट है, या क्या नेम उसका हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब देखो इसके अंदर राइट एंगल्ड ट्राइंगल, इसका मतलब यानी किस तरह का वो ट्राइंगल बनेगा? ये होगा, हो गया अपना राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ए वर्टेक्स, बी और सी। यहां 90 कहां बन रहा है? यहां बी पे। तो 90 का इसमें आना ये बताता है आपको कि ये कौन सी साइड होगी? हाइपोटेनस। और ये हाइपोटेनस ही इस ट्राइंगल की क्या होती थी? सबसे लार्जेस्ट साइड। अदरवाइज इसके मेजरमेंट को अगर हम आगे देखें तो क्यों राइट एंगल ट्राइंगल ही लेते हैं कि एक साइड का नेम तो इसने दे दिया, पर जो इसके बचे हुए साइड हैं उनका नेम ये नहीं बता सकते, क्योंकि ये थ्योरम थी आपकी बौद्धायन के नाम से। किस नाम से थी? बौद्धायन के नाम से। पर पाइथागोरस में ट्रिगो के अंदर ये 90 डिग्री का करता है, हाइपोटेनस भी देता है। और अगर यहां पे अगर अपन एक प्रॉपर्टी को रिकॉल करें, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्राइंगल ऑलवेज भी कितने? 180। अगर इस थ्योरी को अप्लाई करें तो एंगल ए, बी और एंगल सी ये कितने बनाएंगे? 180। अब यहां से कौन सी चीज पहले से गिवन है? हमें गिवन है कौन सा? एंगल बी। ये कितनी वैल्यू वाला है? 90। और ये रह जाते हैं अपने एंगल सी एज इट। अब यहां से अपन को इनको निकाल लेना है, तो देखो वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास? 180 माइनस 90, यानी एंगल ए और एंगल सी जो कुल मिला के अपने पास कितने आ जाते हैं? 90 डिग्री। अब देखो अगर ये 90 डिग्री आ चुके हैं, तो देखो इसी के अंदर हम एक चीज मेजरमेंट में लेंगे कि अगर मुझे यहां से एंगल ए का वैल्यू निकालना है तो मैं बोलूंगा 90 माइनस एंगल सी, और सी का वैल्यू लेना है तो ये बोलेंगे 90 डिग्री माइनस एंगल ए। दोनों का मतलब क्या हुआ? अंडर 90। दोनों का मतलब क्या है? अंडर 90। यानी दोनों एंगल कैसे बन जाएंगे आपके पास? एक्यूट एंगल। यानी जैसे ही हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं तो हमारे पास दो दो एक्यूट एंगल्स होते हैं। अब दो दो एक्यूट एंगल्स होते हैं तो मैं बता दूं, इसमें से किसी एक को हम चूज कर लेते हैं। सपोज दैट मैंने ये वाला एक्यूट एंगल ले लिया और इसको मैंने बोल दिया क्या है? थीटा। मैंने ये वाला एक एक्यूट एंगल ले लिया और जिसको भी मैंने क्या बोला है? ये कौन सा एंगल है अपने पास? थीटा। थीटा इज द सिंबल ऑफ एक्यूट एंगल, है ना? इन आवर फिगर थीटा इज द सिंबल ऑफ एक्यूट एंगल। अब मोस्टली देखो मेरे को ए भी एक्यूट था, पर मैंने सी को चूज किया है, तो यहां से ये जैसे ही थीटा आता है यानी एक्यूट एंगल आता है, तो यहां पे लिख सकते हैं थीटा क्या है हमारा? एक्यूट एंगल। और इस एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग मैं बता दूं, इस एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग जो इसके अपोजिट साइड पड़ेगी उसी को हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर जस्ट भी कैसी साइड होती है?
मैक्सिमम केसेस में ये यही होता है, अदरवाइज किसी स्पेशल केस के अंदर अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे कर दिया जाए तो इसको बेस से थोड़ा बड़ा भी बताया जा सकता है। बाकी का देखो ये हाइपोटेनस हो गया लार्जेस्ट, ये स्मॉलेस्ट। अब एक साइड और बच जाती है जो हॉरिजॉन्टल टाइप में आपको दिख रही होगी इस तरह से, यानी परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस। इसके अलावा जो रिमेनिंग साइड बची इसी का नाम क्या है, बेस, जिसको किससे डिनोट करेंगे हम, बी से। तो यहां पे एक चीज कह सकते हैं कि थीटा या एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड को हम क्या नाम देंगे, परपेंडिकुलर। कोई आपसे पूछ ले परपेंडिकुलर क्या है तो उसका रिप्लाई कभी ये नहीं देना कि वर्टिकल सेक्शन वाली चीजें, वर्टिकल टाइप में जो चीजें होती हैं उसी को परपेंडिकुलर बोलते हैं। अपन को एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए जहां भी एक्यूट पड़ता है, जिसके बारे में क्वेश्चन हो, उस एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड को आपको क्या बोलना है, परपेंडिकुलर बोलना है। अब ये परपेंडिकुलर हो जाता है देखो, और जो रिमेनिंग साइड बच जाती है, इसी में जो ये रिमेनिंग साइड है, इस रिमेनिंग साइड का नाम ही क्या है अपने पास, बेस। क्या है, बेस। जनरली इसके बारे में कुछ नहीं है, तो आप हमेशा ट्रिगो का जब भी जिक्र होता है तो आप किसको याद रखने वाले हो, मोस्टली राइट एंगल्ड ट्रायंगल को। वो आपको तीनों की तीनों साइड्स के पर्टिकुलर जो नेम है वो लाके देगा। देखो इतनी बातें अपनी हो चुकी। इसके बाद मेनली मैंने कहा था कि अपना जो टॉपिक रहने वाला है यहाँ पे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से मोस्टली हमें काम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। तो अगला टॉपिक अपना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जनरली हम रेशियो का मतलब समझते हैं कि ए रेशियो बी, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं अपन, ए अपॉन बी। अब देखो इसने जो नोटेशन सामने लिया है अपने रेशियो के लिए, वो कौन सा लिया है, ट्रिगो का लिया है। तो आप देखिए कि ट्रिगो के अंदर क्या होते हैं, इसमें 3 साइड्स होते हैं। एक कौन होता है, हाइपोटेनिस, एक होता है कौन अपना, देखो हाइपोटेनिस तो होता है आपके किसके अपोजिट वाला, 90 डिग्री के अपोजिट वाले को क्या बोलते हैं हम, हाइपोटेनिस। अच्छा दूसरा क्या हो जाता है हमारा, एक परपेंडिकुलर। और ये परपेंडिकुलर और बेस, ये चीजें कौन देता है, ये देते हैं एक्यूट एंगल्स। कौन से एंगल दे रहे हैं ये अपन को, एक्यूट एंगल्स। अब मैं बता दूं यहां पे कि एक्यूट एंगल जब ये P और B देता है, तो यहां किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए रेशियो को अगर अपन देखें तो देखो रेशियो क्या रहने वाला है, ये हमारा 90 हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ये एक्यूट एंगल हो गया, इसके सामने वाले को हमने परपेंडिकुलर बोल दिया, और बेस। यानी सबसे ज्यादा आपको जो साइड देता है इसके अंदर वो कौन देता है, एक्यूट एंगल के आने के बाद डिसाइड हो जाता है कि उसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर और बची हुई साइड को क्या बोलेंगे हम, बेस बोलेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की डेफिनेशन सिंपल सी अपने मूड में एक बन जाती है कि रेशियोज निकलते हैं कम से कम 2 साइड से, और 2 साइड जब तक नहीं आएंगी तब तक आप रेशियो वाले सिस्टम को जनरेट नहीं कर सकते हो। इसलिए हम यही बोलेंगे कि यहां 90 से ज्यादा काम कौन कर रहा है, एक्यूट एंगल, सबसे ज्यादा साइड यही दे रहा है। तो यहां पे रेशियो का मतलब हो जाता है साइड्स रेशियो, रेशियो करस्पॉन्डिंग टू द एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल के करस्पॉन्डिंग जो साइड्स के रेशियो होंगे उसी को हम क्या कहेंगे भाई, सिंपल वे में कि भाई ये कहलाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यानी कुल मिला के आप एक चीज पे गोल करना, ये हमारे पास जो मैंने ये अंडरलाइन कर रहा हूं साइड्स रेशियो, यही चीज ट्रिगो के अंदर, ट्रिगो की साइड्स को लेकर के जो रेशियो बनाएंगे वही क्या कहलाएंगे अपने पास, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब क्लासिफिकेशन ये होता है कि भाई अपन इनमें किस किस तरह से इनके रेशियोज को बना सकते हैं। अपने पास करेक्टर, देखो करेक्टर कितने अपने पास, ये साइड्स है अपने पास 3 टाइप्स के, तो इनको लेकर के हम इनके रेशियोज बना रहे हैं। और देखो क्या क्या रेशियोज बना सकते हैं इसके,
देखो पहला रेशियो कैसे बनाया, हमने P को लिया, सबसे छोटे स्मॉल जो सबसे शॉर्टर साइड है उसको ले लिया, और सबसे लार्जर साइड को ले लिया P, और H को ले लिया। सेकंड रेशियो हमने ऐसा बनाया कि H को H के प्लेस पे रहने दिया, और बेस वाली साइड इससे ऊपर हमने न्यूमरेटर पे ले लिया। और ऐसे ही इसमें हम एक थर्ड रेशियो बना रहे हैं जिसके अंदर हमने H आ चुके हैं ना, तो इनके जो न्यूमरेटर्स पे साइड थी उनको ले ली, P और B को ले ली। रैंडमली ये चीज पहले भी ली गई। अगर हिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखें, हिस्टोरिकल अगर इसकी स्टोरी देखें तो उसके अंदर भी रैंडमली ये सारे रेशियोज लिए गए कि किसी ने P को पहले ले लिया, H को बाद में ले लिया, पर कुल मिलाकर के जो इनके जो भी पाथ ऑफ वे बनेंगे कि भाई किस किस तरह से किस चीज को ये ले रहा है, तो देखो हमारे पास यही बन रहे हैं सारे। नंबर 4 पे हमने क्या किया है भाई, यहां से स्टार्ट किया, ये क्या दे रखा है अपन को, हमने बेस को अप में लिया और P को नीचे ले लिया। नंबर 5 पे हमने क्या कर दिया, इसके अंदर इसको देखो नंबर सेकंड को H को न्यूमरेटर पे ले लिया और B को इसके डिनोमिनेटर पे ले लिया। और नंबर 6वां रेशियो कैसे बना होगा कि भाई हमने H को तो न्यूमरेटर पे और P को कहाँ ले लिया, डिनोमिनेटर पे ले लिया। इस तरह से इसके एक तरह से पाथवे बने, वो कितने बने, 6 बने, और इसके 6 ही क्या हो गए, रेशियोज हो गए। अब पर्टिकुलर बात ये थी कि ये दो साइड्स के रेशियो को एक स्पेशल नाम देना था, और नाम मैं बता दूं आपको जनरली कि नाम कैसे कैसे रखे गए। इसको नेम दिया गया साइनस, और मैं बता दूं कि ये नेम साइनस दिया गया तो इससे पहले भी, साइनस से पहले देखो सबसे पहले साइनस नेम, फिर इसको थोड़ा चेंज किया गया और फिर नेम दे दिया गया साइन, और जिसको हमने और शॉर्ट किया और उसको किस नेम से स्टार्ट किया भाई, हमने किया इसको साइन में से भी ई हटा देना और सिर्फ SIN से स्टार्ट किया। यानी जब भी परपेंडिकुलर हाइपोटेनिस दो साइड रेशो में होंगी तो याद रखना हमेशा कौन सा उस रेशो का नाम क्या बनेगा, साइन बनेगा। और ये परपेंडिकुलर साइड देने वाला कौन सा है, 90 है एक्यूट, तो एक्यूट ने दिया है ना, तो यहां ये कहलाया साइन थीटा। यानी आपको एक बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, साइन थीटा का डज नॉट मीन, साइन थीटा का मीन ये नहीं है कि साइन इनटू थीटा, इसका कभी भी ये मीन नहीं है। इसका मीन है थीटा के करस्पॉन्डिंग, यानी मैं कह दूं कि एक तरह से करस्पॉन्डिंग टू थीटा रेशो ऑफ P एंड H। आपको दिमाग लगाना होगा, साइन का मतलब क्या है कि इस एक्यूट एंगल थीटा के करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर और हाइपोटेनिस का रेशो, ठीक है ना। तो ये साइनस है, अब देखिए ये वाला क्या है, इसमें भी ऐसे कैसे सीन है कि B और H यानी बेस और हाइपोटेनिस के रेशियो को नेम दिया गया कोसाइनस, जिसको क्या बोला गया शॉर्ट में, कोसाइन, और जिसको हमने और शॉर्ट कर दिया और इसको किस नेम से देखा, कॉस। यानी देखो अगर ये थीटा लिखता हूं तब भी, और थीटा नहीं और साइन ही लिख दिया तब भी, साइन वर्ड का मीन इन दो साइड का रेशियो ही रहेगा। थीटा का कनेक्शन इतना सा है कि थीटा इसके परपेंडिकुलर को डिसाइड करता है। इन दोनों का प्रोडक्ट समझना एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, रॉन्ग फॉल्ट होगा, ठीक है ना। तो मोस्टली आपको ये याद रखना है। अब मान लो इसी थीटा के करस्पॉन्डिंग ये क्या कहलाया, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इसको नेम दे दिया गया B/H को।
अगला देखना, ये जो P अपॉन बी है, शॉर्टर और मिडिल साइड, तो देखो इसको क्या बोल दिया गया, इसको नेम दिया गया सबसे पहले टेंजेंट, और इसका कोई और चेंजमेंट नहीं हुआ, और इसको सीधा बोला गया टेन थीटा। क्या बोल दिया गया? टेन थीटा। अगर जनरली अगर इसके अंदर देखूं तो अपन को जो नोटेशंस पढ़ने हैं मोस्टली ये पढ़ने हैं। ऐसे देखो हम इसको भी कर सकते हैं, ये बोला गया है B अपॉन P। अब देखिए एक्चुअलिटी में B अपॉन P देखूं तो टेंजेंट का क्या है? रेसिप्रोकल है, और रेसिप्रोकल होने की वजह से इसको बोल सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, है ना, ये भी बोल सकते हैं। पर मोस्टली इस रेशियो को देखो क्या बोला जाता है, अगर ये रेसिप्रोकल है तो CO यानी कोटेंजेंट, जिसको शॉर्ट करके क्या बोल दिया गया? कॉट। देखो टेंजेंट का T है, कॉट थीटा। तो हमें बस इतना याद रखना है इसके अंदर। ऐसे ही देखो ये भी किसी ना किसी का रिवर्स ऑर्डर है, यहीं से समझ रहे होंगे, वो B अपॉन H है, ये H अपॉन B है, तो ये तो एक तरह से रिवर्स ऑफ किसका हुआ? कॉस का। तो देखो मैं बता दूं, इसका स्पेशल नेम दिया गया जिसे बोला गया रिवर्स ऑफ कॉस, कहूं या कह दूं क्या? सेकेंड। और देखो सेकेंड कहा गया तो इसे शॉर्ट में क्या बोला गया फिर? सेक थीटा। ऐसे की ऐसे देखो अपने पास ये साइन का भी रिवर्स है, देखो P अपॉन H है, तो ये क्या दे रखा है? H अपॉन P। और मोस्टली इसको क्या बोला गया? देखो इनमें आपस में रिलेशंस हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, फिर देखो CO कोटेंजेंट, सेकेंड, और इसी में भी क्या लग जाता है? एक और CO वर्ड लग जाता है जिसको बोलते हैं हम को सेकेंड, यानी ये क्या बनेगा? कोसेक थीटा। और इस तरह से ये जो रैंडमली रेशियोज लिए गए उनका नामकरण किया गया कि भाई इस वाली साइड्स के रेशियो को इस नेम से बोलेंगे, और ये हमारे पास टोटल कितने रेशियोज बन जाते हैं? तो एक हमारे पास हाईलाइट पॉइंट बन जाता है इसके अंदर सबसे बड़ा, कि हमारे पास मोस्टली कितने रेशियोज बन गए। तो टोटल जो रेशियोज हमारे पास आ गए वो कितने आ गए? यहां देखो, एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि अपना टोटल जो रेशियोज हैं वो कितने हैं अपने पास? 6। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो क्लियरली ये वाला अपना कल तक की क्लास में हो चुका था, हो गया था ना सारा ये, ठीक है ना। अब इससे आगे चलते, देखो ये रेशियोज हो गए हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि किस नाम को किसने दिया है। एक बार इसको और देख लेते हैं अपन। इंट्रोडक्शन, ये पिक बड़े काम किए अपने, कभी बढ़िया वाले क्वेश्चन बने तो ऐसे पोर्शंस को जरूर बोर्ड टच करेगा और तगड़े क्वेश्चन बनाएगा इसके अंदर से, देख लो। देखो क्लियर बोल रहा है, द फर्स्ट यूज ऑफ द आइडिया ऑफ साइन इन द वे वी यूज टुडे वाज इन द वर्क आर्यभट्टियम बाय आर्यभट्ट। यानी सबसे पहले जो SINE वर्ड को यूज किया था वो बुक का नाम था क्या? आर्यभट्टियम। और ये बुक किसकी थी? ये थी अपने आर्यभट्ट की, ठीक है ना। तो ये आर्यभट्ट
ये महाराज की थी बुक। अब देखो आर्यभट्ट ने इस वर्ड को किस नाम से यूज किया था, मैं बता दूं, वो नाम था, देखो, अर्धजया। क्या बोला उसने इसको, इसने एक वर्ड बोला अर्ध, और उस वर्ड का नाम रखा इसने जया। ये जया वही हिंदी वाला जया है जिसको अपन बोलते हैं अर्थ, पृथ्वी। फिर देख लीजिए, विच वाज द शॉर्ट एंड जया, यानी इसको इसने फाइनली क्या नाम दे दिया, इतने बड़े को छोड़ के क्या नाम दिया, इसको बोल दिया जया। क्या वर्ड बोल दिया इसने, जया बोल दिया। अब देखिए इसी के बाद आर्यभट्टियम वाज ट्रांसलेटेड इनटू अरेबिक, अरेबिक के अंदर इसको किया गया, और जीवा वर्ड को साइनस नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया यहाँ पे, देखो ये जो जीवा जया बोला जिसको हिंदी में, अरेबियंस ने इसको किस नाम से पुकारा, साइनस के नाम से। विच मीन्स कर्व व्हेन द अरेबिक वर्जन वाज ट्रांसलेटेड इनटू लैटिन। अब ये फिर बदली, अरेबिक से कहां हुई, लैटिन में ट्रांसफर हुई, और फिर इस वर्ड को वापस से क्या नाम मिला, साइनस। तो मोस्टली अपन को इतना याद रखना है, जया, साइनस, SINE। और फिर देखो आगे चलते गए, और फिर एक प्रोफेसर थे, इंग्लिश प्रोफेसर एस्ट्रोनॉमी, एडमंड गुंटर, जिन्होंने इसके सबसे सरल और सुलभ जो हमारे अब ये चल रहा है, तो साइन जो नेम दिया वो किसने दिया, उसका नाम था एडमंड, और नाम था इसका गुंटर। क्या नाम था भाई का, एडमंड गुंटर। कोई दिक्कत नहीं है, ये नाम इसने हमें दे दिया। तो मोस्टली आप याद रख लेना, जो ये यहाँ पे ये वाली है लाइन, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है कि जो हम आज का जो साइन नेम पढ़ रहे हैं ये दिया किसने था। तो कौन थे वो देने वाले, एडमंड गुंटर। अब देखो साइन अगर इसने नेम दिया था तो और भी चीजें तो बहुत थी, एडमंड गुंटर ने साइन नेम दे दिया। तो अब देखो इसमें क्या हुआ था, ओरिजिन ऑफ द टर्म्स कोसाइन, टेंजेंट, ये सारे क्या आए, साइन के बाद में आए, इसी से बनाए गए। मैं भी बना के बताऊंगा कैसे कैसे आ रही है। द कोसाइन फंक्शन arose from the need of compute the sine and complementary angles। मैं आगे समझाऊंगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का किस्सा है जो 11th मैथ से है, अभी उसका कोई ज़्यादा जिक्र करना बेकार ही है, सिलेबस से बाहर है। तो इसलिए मैं बता दूंगा कि किस तरह से ये कोसाइन वर्ड्स जुड़ रहे हैं इसके अंदर। आर्यभट्ट ने कॉस को ही क्या बोला था, कोटि जया। मैं बोल रहा था कि हिंदी वाले जो ट्रांसलेटिव नाम है वो सारे किसके हैं, आर्यभट्ट के ही हैं। अब आप देख लो कि फाइनली एक और नाम आता है कोसाइनस। तो याद रखना ये कोसाइनस नेम किसने दिया, एडमंड गुंटर ने ही दिया। तो मैं यहां पे बता दूं, एक तो शॉर्ट में साइन और एक दूसरा नाम कोसाइनस भी किसने दिया, एडमंड गुंटर। मतलब साइन का तो शॉर्ट वाला नाम और कोसाइनस लॉन्ग वाला नेम, ये किसने दिए थे, एडमंड गुंटर ने। और एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे सर जोनास मूरी, इन्होंने फर्स्ट यूज किया कोसाइनस के नोटेशन को, कॉस, वो किसने यूज किया, सर जोनास मूरी ने। दोनों लेटेस्ट और टॉप क्वेश्चन रहने वाले हैं, अगर पेपर ढंग से सेट किया जाए तो शिकार होगा, बच्चों को फंसाया जाएगा इधर, याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है अपने लिए। कौन सा, कि नाम कौन सा दे रहे हैं अपन, कॉस, और ये जो कॉस नेम है वो किसने दिया है, सर जोनास मूरी या मूडी, है ना, ये मूडी बाबा थे, इन्होंने दिया था। तो यहां से अपने पास इंपॉर्टेंट यही बन जाते हैं। आप इसके अंदर से ज्यादा कुछ नहीं तो ये 2 बॉक्स नोट कर लेना, कुछ भी मत करो, ये 2 बॉक्स नोट कर लो, बहुत है। आपको तो यही तो जानना है ना किसने क्या दिया था, बस यही पूछना है अपन को। तो इसमें तो आपको याद रखना, साइन नेम दिया एडमंड गुंटर ने, कोसाइनस नेम दिया। अब तो देखो हिस्ट्री तो है नहीं कि सन भी रटे, 1674 आपको लिखना है, खूब आराम से लिखिए, है ना, 1674। तो कोसाइनस नेम भी किसने दिया था, गुंटर ने दिया था। और इसी के एक्सपेरिमेंटल जो यूजेस थे उसको सर जोनास मूरी ने शॉर्ट में क्या नाम दे दिया, कॉस। बस इतना सा आपको याद रख लेना है, काफी है। इसके अंदर से क्वेश्चंस बनेगा तो फायदा मिल जाएगा।
बस बाकी के कहाँ गए हुए? 69 स्टूडेंट्स हो रहे हैं इसमें। इसमें तकरीबन ये लगा लो होंगे शायद 2-3 बैचों के, 4 बैचों के बच्चे, सीबीएसई वाले भी हैं। हाँ, कई हर साल लॉगिन होती रहती है इसमें। मैं बता रहा हूँ ना, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए ये दोनों क्लियर हो गया। तो हम एक बात जान गए कि रेशोज क्या है। 6 रेशोज होते हैं। रेशोज का मतलब क्या है? थीटा के वजह से, करस्पॉन्डिंग होने की वजह से। साइन का मतलब क्या है? कोस का मतलब क्या है? नाम किसने दिया? ये भी हो गया। तो इंट्रोडक्शन, चैप्टर का नाम था इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। दैट इज द मीन कि किसने क्या नाम दिया, किसने क्या चीज़ बोली, किसने क्या कहा, सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। अब हम चलते हैं इससे आगे। इसको करते हैं टाटा बाय बाय अभी 2 मिनट के लिए। देखिए प्रॉब्लम ये होने लगी, ट्रिग्नोमेट्रिक जो ये 6 रेशोज थे, इसके नेम के अकॉर्डिंग इनके साइड्स को समझना थोड़ा क्रिटिकल रहने लगा। तो उसके लिए आर्टिफिशियल्स को स्ट्रिक्ट बना लिए जाते हैं, जिनके हेल्प से अपन इजी गोइंग समझ सकते हैं कि भाई इस वाली साइड का मतलब ये होता है, ताकि अपन को ज़्यादा दिक्कत नहीं है। वैसे तो क्या है, इसको मैक्सिमम प्रैक्टिस करो तो वैसे ही याद हो जाए तो बहुत अच्छा है। फिर भी इसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो। देखो मैं बता देता हूँ क्या है। कुछ ब्लॉक्स बना लेते हैं अपन तो। जिस सीरियलिटी से ब्लॉक्स बना रहा हूं उस पे ध्यान देना। ये P हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, अच्छा ये P हो गया P, और ये आपका क्या हो गया, एक तरह से मैं इसको कह दूं कि ये भाई आपका है अपॉन। अरे ये क्या है, अपॉन वाला है जिसको मैंने डबल कलर कर दिया, देखो अपॉन, ठीक है ना। तो P, और देखो इसके नीचे अपन ने लिख लिया क्या, हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस, और यहां पे लिख दिया हमने बेस। अब आपको इसको देखो क्लॉकवाइज, जैसे मैं बता रहा हूँ रेशियोज मैंने किस किस तरह से कह रहे थे। पहले वाला रेशियो मैंने क्या लिखा था, फर्स्ट नंबर है साइन का, सेकंड नंबर किसका है कॉस का, थर्ड नंबर है किसका टेन का, फिर फोर्थ नंबर टेन का उल्टा कॉट। इसी सीरियलिटी में अपन को याद रखने हैं। फिर आ जाएगा कौन, सेक, और एटलीस्ट सबसे लास्ट में कौन जाएगा अपना कोसेक। क्या आ जाएगा, कोसेक। आपको इसी पैटर्न पे याद रखने हैं। कैसे याद रखने हैं, एक बार रिपीट कर लेना मेरे साथ साथ। साइन बोलो, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। आवाज ही ना निकल रही, आवाज ही ना निकल रही। तो कैसे याद रखना है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। सुबह शाम में बोलते रहना, ये पैटर्न बिल्कुल इसी स्टाइल में, इसी पैटर्न पे याद रहना चाहिए। उल्टा पुल्टा नहीं बोलना है। कैसे बोलना है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। बस रूल यही है, इसी तरह से आप इसको बोलना। तो देखो टेबल कैसे बन गई अपनी। देखो साइन वाली वैल्यूज को आप उस पेज पे अगर कॉपी करके देखोगे तो P अपॉन H किसका था, यहां कौन था, साइन था। अगर मैं ऐसे सीधे जाऊं P अपॉन H बोलूंगा तो कौन आएगा, साइन। उसके बाद देखिए जरा यहां पे कौन हो जाएगा, कॉस। B अपॉन H बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, कॉस। एरो लगाने का मतलब है कि न्यूमिनेटर वो है।
अब आ जाओ यहां पे, ये वाला क्या हो गया अपना 10, यानी कैसे बोलूंगा मैं इसको, P अपॉन B। अब देखो मैं रोटेशन यू लूंगा, क्लॉकवाइज रोटेशन लूंगा ऐसे, तो अब मैं यहां पे चेंज कर रहा हूं, देखो ऐसे बोलूंगा फिर मैं इसे कैसे। अब इसको अगर उल्टा बोल दिया जाए ऐसे, B अपॉन P, तो बन जाएगा क्या, कॉट। क्या बन जाएगा, कॉट। ये दिख रहा है क्या कलर, सही दिख रहा है पीछे। अब ऐसे बता दो, अगर मैं इसको बोल दूं H अपॉन बी, तो ये बन जाएगा कॉट के बाद किसका नंबर है, सेक। और फिर अगर इसको ऐसे बोल दूं कि कैसे बोलेंगे, यहां H से स्टार्ट कर रहे हैं, H अपॉन P, तो ये बन जाएगा कॉसेक। इसलिए कह रहा हूं कि आपको ये सीरियलिटी याद रखनी है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। अब अच्छा इसके अंदर देख लो कि किसको कैसे याद किया जाता है, तो इसके लिए एक ट्रिक है, आप उसे नोट कर सकते हो, लिख सकते हो या याद कर सकते हो। ट्रिक बड़ी आसान है, P4 बनाएंगे पीले, है ना। P4 क्या बनाएंगे, वही मैसेज वाला पीले। अरे P4 बनाएंगे पीले, है ना, और B4 बनाएंगे बेटा, और इस P को फिर बोलेंगे पीले। और देखो PVP हो गया। अब H4 बनाएंगे हरा, क्या बनाएंगे, हरा, या फिर इसको बोलना हरी। H4 कौन बनेगा, हरी। दूसरा H भी कौन हुआ, हरी। और ये जो लास्ट वाला B बोलेंगे उसको बोलेंगे बोतल। तो ट्रिक बन जाती है आपकी, पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल, ठीक है ना। तो आपको ये ट्रिक याद रख लेनी है। कैसे जाएंगे, हॉरिजॉन्टल एक एक्सिस बना देंगे, ऊपर लिखेंगे पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल। तो आपके पास शॉर्ट क्या बन जाएगी इसके अंदर, पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल। P4 अपने वाले का परपेंडिकुलर, कहीं पीले में ही मस्त हो जाओ। अपने वाले का कौन है ये, परपेंडिकुलर, याद रखना, कहीं वहां पे पीले अपॉन निकाले आओ, हरा हरा या हरी हरी। देखो ये क्या हो जाएगा, ये है अपना परपेंडिकुलर। B4 हम बताएंगे हमारा क्या है, बेस, और H4 बताएंगे हमारा ये क्या है, हाइपोटेनस। समझ गए आप। तो हमारे पास एक सिस्टम बन जाता है कि पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल। और भी बहुत ट्रिक्स बनती हैं, और भी बहुत ट्रिक्स बनती हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये भी बनती हैं। और एक और ट्रिक है इसके अंदर, पंडित बद्री प्रसाद, क्या था इसमें, ऐसे कुछ था यार, पंडित बद्री और प्रसाद हो गया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो देख लो मौसम भी है बोले, हर हर बोले, जैसे आप बैठा सको, पर मोस्टली पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल आपको इस तरह से पता होनी चाहिए। और सीक्वेंस भूलना मत, इसको लिखने के बाद सीक्वेंस ये वाला होना चाहिए, तो याद रह जाएगा, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चले आगे। हाँ तो ऐसी बातें तो याद रह ही जाती है ना। क्या हो गया, तो मोस्टली आपको तो ये याद रख लेना है, ये टेबल अपनी कंप्लीट है। हो गया यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। चले यूजेस देखते हैं अब इसके। एक इंपॉर्टेंट चीज ये और लिख लेना, इस चैप्टर को पढ़ने का एम क्या है हमारा, कि आगे हम थोड़ा सा डेवलप हो सके और हाइट एंड डिस्टेंस फाइंड कर सकें। इस टॉपिक को पढ़ने का मतलब है कि आगे हम डेवलप करें और थोड़ा हाइट और डिस्टेंस वाले टॉपिक्स को आसानी से कैलकुलेट कर सकें। अब देखिए इसके कुछ है ना यूजेस, और इस चीजों को देख लेते हैं। एक डायग्राम और बनाएंगे अगेन।
देख लो ध्यान से, अपन ने ये बना लिया है 90 के सामने अपन क्या बोल सकते हैं इसको, हाइपोटेनस, इट्स क्लियर। ये शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस। अब मैं आपको कुछ जनरलाइजेशन करा देता हूं, एंगल, एक्यूट एंगल्स को चेंज करके कैसे इस क्वेश्चंस को अपन प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं बता दूं कि यहां पे मैं एक चीज ले रहा हूं, देखो इस ट्रायंगल के मैं कर रहा हूं दो पार्ट, एक इस साइड देखेंगे अपन और एक इस साइड देखेंगे। अरे ध्यान दे लेना रे, यहाँ पे ध्यान दे लेना, बहुत मस्ती मार रहा तू। सही कह रहा हूं, बहुत मस्ती मार रहा है, इसके क्वेश्चन ज्यादा टाइट होने वाले हैं। देखो सेम डायग्राम अपन यहां लेके चल रहे हैं, और ऐसे की ऐसा एक सेम डायग्राम अपन यहां लेके चल रहे हैं। इस वाले को आपने हाइपोटेनस बोला है, तो यहां भी कोई डाउट नहीं है। अगर अपन इनका नेम ऐसा लिख लेते हैं कि ये वाला अपना ए है, ये बी है, ये सी है, और यहां पे अगर 90 डिग्री है तो सेम कॉन्सेप्ट ये भी हाइपोटेनस ही होगा। मैंने ये दो अलग अलग किए हैं, मैं बता देता हूं उसका रीजन। मैं यहां पे एक्यूट एंगल कौन सा ले रहा हूं, एक्यूट एंगल ले रहा हूं मैं, कौन सा ले रहा हूं यहां पे, ए। कौन सा एक्यूट एंगल ले रहा हूं, ए ले रहा हूं, यानी मोस्टली यहां पे मैं अकॉर्डिंग ए के सोचूंगा। और इस वाले डायग्राम जिसको अपन ने लिया है, इसके अंदर अपन जो एक्यूट एंगल ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं, एंगल सी के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, एंगल सी के अकॉर्डिंग। कहने का मतलब ये है कि यहां पे थीटा लगा रहा हूं, और उस वाले में मैंने थोड़ा सा स्लाइडर चेंज किया है, और यहां पे मैं ए पे क्या लगा रहा हूं, थीटा लगा रहा हूं। अब दोनों के विजुअलाइजेशन देखो कि एक्यूट एंगल के चेंज होने से इन पे क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं और इनके रेशियोज कैसे निकाले जाते हैं। ये वाला अपना टाइटल फिक्स है, ये पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल, ये फिक्स है। ये इसके अकॉर्डिंग अपन साइन कोस टैन को इंट्रोडक्शन में ले सकते हैं, कौन सी चीज कहां दे रखी है। अब देख लीजिए जरा, इसको अगर सोल्व करते हैं अपन और इसमें से चीजों को निकालते हैं तो देखो क्या हो सकता है। सबसे पहले मैं इसके बारे में लिख रहा हूं, देखो यहां पे अगर ये थीटा है और एक्यूट एंगल है तो बोलो ये वाला परपेंडिकुलर है और ये वाला क्या है, फिर क्लियर है। अब यहां से कोई पूछे कि भाई साइन सी इसकी वैल्यू क्या होगी, तो अपन इजी गोइंग क्या बोलेंगे, साइन का मतलब क्या होता है, पी अपॉन, तो बताओ जरा पी वाली साइड कौन सी है, ए बी, और बताओ एच वाली साइड कौन सी आएगी, ए सी। क्लियर है मैटर, पहला रेशियो क्लियर हो गया। यहां से दूसरा वाला देखना, अगर कोई आपसे पूछ ले कॉज सी का वैल्यू क्या होगा, तो कॉज को क्या बोलते हैं अपन, तो बी अपॉन एच। बताओ रे बी क्या है इसका, बी सी, और एच क्या है इसका, ए सी। क्लियर है। अब देखिए अपना थर्ड नंबर पे कौन आ रहा है, थर्ड पे आ रहा है अपना tan और c, एंगल कौन सा, tan और c। तो देखो ऐसे tan c जब निकालूंगा तो इस पे क्या आ जाएगा, देखो जरा इसका रेशियो होता है p अपॉन बी। भाई यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये पहला साइन का है, बीच वाला कॉस का है, ये नंबर थर्ड किसका है, tan का। तो बिल्कुल उसी तरह से करेंगे अपन इसको। तो यहाँ पे p अपॉन बी, बताओ कौन कौन सी साइड हुई, p का मतलब ए बी, और इसकी बेस कौन हुई, बी सी। क्लियर है मैटर, साइड्स आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके तीन उल्टे भी तो हैं, उनको भी तो निकाल सकते हैं ना। इनके रिवर्स ऑर्डर वालों को निकाल लो एक बार, देखें। नंबर फोर्थ पे हम बोलेंगे क्या, tan का फिर आता है cot c, इसका मतलब b अपॉन p, यानी बी सी अपॉन क्या हो जाएगा, ए सी। नंबर 5 पे कौन आएगा, sec c, और इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसको देखो जरा, ये क्या बोल रहा था, इसका उल्टा कर लूं cos का, या फिर वहां से देख लो h अपॉन b। इसका मतलब कौन सी साइड होगी, बताओ जरा, h कौन है इसमें, AC, और फिर कौन सी हो जाएगी, b कौन सी है, BC। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं भाई, हाइपोटेनस AC हो गई और बेस क्या है, तो ये वाली गलत करिए, फिर ऊपर वाली कैसे, इधर ए भी आएगा।
ये तो कह रहा हूँ कोई ना कहीं तो मिस्टेक है, दोनों सेम आ रही है, ए बी आएगा। और ये क्या हो जाएगी, बी सी हो जाएगी ना। ये तो हाइपो तो ए सी हो गया और बेस क्या हो गया, बी सी। अब एक और रह रही है, उसको और देख लो, इसका नाम क्या है, कोसेक। बताओ, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी ए सी अपॉन क्या लिख दो, ए बी। तो ये हो जाएगी ए बी। आप इसको अच्छे से देख सकते हो, ये सारी चीजें हमारे पास ए सी अपॉन ए बी ये बन जाती है यहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं है, निकल रहे। इसी तरह से अपन क्या करने वाले हैं, मोस्टली इसी तरह से अपन इसको सोल्व करेंगे दूसरे वाले को। सेम नहीं होगा, कुछ तो लगाएगा। सुनो यहां पे ये 90, अब बोलो थीटा यहां है तो ये क्या हो गया, और ये वाला क्या बनेगा, बेस। यानी एक्यूट एंगल के चेंज होने से कुल मिलाकर के उनके साइड्स के परफॉर्मेंस चेंज हो जाते हैं, यानी परपेंडिकुलर और बेस में क्या हो जाता है, चेंज, पर हाइपो यथावत रहता है, जैसा था वैसा ही है। मेन डायग्राम के अकॉर्डिंग है ना। कुछ क्वेश्चंस में हमें देगा कुछ और पूछेगा कुछ, तो अपन को थोड़ा अवेयर रहना है कि यहाँ पे गड़बड़ किसकी है, एक्यूट एंगल्स की। अब यहाँ पे सारे रेशियोज अगेन निकालते हैं। देखो अपन क्या आएगा इसमें, इसमें देखो क्या बनेगा, यहां लिखेंगे साइन ए, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। बताओ क्या आएगा, परपेंडिकुलर क्या है इसमें, अब ये आ जाएगा BC, और ये कितना आ जाएगा बताओ, कितना आ जाएगा, AC। अब दूसरा ऐसे ही देख लेना अपने, यहां पे सेकंड वाला निकाल लेते हैं, जिसका मतलब है cos A, परपेंडिकुलर अपॉन, सॉरी बेस अपॉन क्या लिखेंगे, हाइपोटेन्यूस। बताओ बेस कितना है इसमें, AB अपॉन AC। ऐसे ही अपन इसमें कौन सा निकाल देंगे, tan A। बताओ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसी का बताना, उसका मत बताना, BC अपॉन क्या आ जाएगा, AB। ऐसे क्वेश्चन ऐसे डिराइव करने से आपको बता दूंगा, एक दो क्वेश्चन ऐसे आएंगे, पूरा चैप्टर क्रिस्टल क्लियर है, कहाँ से पूछ रहा है ये, सारा ही क्लियर हो जाएगा माइंड में से कि भाई कौन सी चीज़ पूछी जाती है। सबसे पहला डिफरेंस तो बच्चे को ये आना चाहिए, और वो भी नंबर डिजिट्स वाले नहीं, क्वेश्चंस में नहीं, सीधा बेस में ही आना चाहिए, ताकि वो समझ सके कौन सी साइड्स के बारे में बातें की जा रही है। अगर 10 ए दिया है तो आप समझ सको कि ये वाली साइड कहाँ लगानी है और वो कहाँ लगानी है। आ जाइए नंबर 4 और बता दो, इसका उल्टा कर दो, कॉट ए है ना तो B अपॉन P, तो भाई इसी का कर दो क्या उल्टा, AB इसका बता रहा है और BC इसका बता रहा है, देखना चेक करना एक बार। अब आ जाओ नंबर 5 पे, कौन, कॉट के बाद सेक पे चले, ए, सेक ए का मतलब क्या हो जाएगा, H अपॉन B। H बोलो रे इसका AC, और B कौन है इसका, बेस, बेस AB है। और ऐसे ही अपन नंबर 6 को कर लेते हैं, जिसका मतलब है कोसेक A। और बताओ जरा यहाँ पे क्या हो गया, ये हो जाएगा H अपॉन P। H कौन सी साइड थी उसको देख लो जरा एक बार, ये थी AC, और नीचे कौन सी आ जाएगी, बोलो, परपेंडिकुलर BC। क्लियर है मैटर। यानी एक ही ट्रायंगल के अंदर साइड्स की गड़बड़ घोटाले हो सकते हैं एक्यूट एंगल की वजह से। क्लियर है मैटर, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। अब एक गड़बड़ और कर दूं तुम कहो तो इसी के अंदर, पहले इसको नोट कर लो, अगर नोट करो तो फिर मैं गड़बड़ कर दूंगा इसके अंदर। शाबाश, इसमें क्या नोट करना है, आसान ही तो है, बाद में बात करूंगा तुझसे। हाँ खूब आराम से देख के लिखो, क्वेश्चंस में देखता हूँ कितना देख के लिखते हो तुम, मैं भी क्वेश्चंस में देखूंगा कितना देख के लिखते हो। यार इसके 2 मिनट स्विंग ऑफ करे ना यार, इस पे सीधी वो होना चाहिए। कॉपी वाला कहाँ गया है यार, किसमें नहीं आ रहा है यार, कहाँ है इसमें कॉपी वाला, कॉपी वाला ऑप्शन ही नहीं आ रहा है यार, क्या हो गया, क्या चीज, देखा था क्या तूने,
अरे एक कमाल की चीज़ है, हाथ के हाथ पूरी हो जाएगी यार इस पे यार। ये रहे समझ गया। ओके, टू मैनी ऑब्जेक्ट्स बोल रहा है ये, तो देखो क्या अगले पेज पे एक बार। आया ही नहीं है यार, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा आ ही नहीं रहा इसमें। मुझे इसमें एक कमाल की चीज़ करनी थी, इसी चीज़ को मैं डबल कर देता। और एक चीज़ समझते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कैसे समझ जाते हैं आप। यार मुझे चेंज करना है क्या, नहीं मज़ा नहीं आएगा इसमें, लाला डालने से नहीं आएगा। रुको ना, एक एक को करता हूँ, देखो रुको, कोई बात नहीं है, एक एक भी हो जाएगा तो बहुत है मेरे लिए, ये हो जाएगा आसानी से। टू मैनी ऑब्जेक्ट्स नहीं हो रहा है यार। थोड़े थोड़े से करके देखो क्या, तुम तो नोट ही कर ही रहे हो इतने तो। कौन है ये सांगू? कर लेंगे नोट सबने, बहुत अच्छी बात है यार, ये तो धड़ी कर दी तुमने तो। कॉपी तो कम, टोपी ज्यादा हो गया यार ये तेरी बात समझ रहा हूँ, पर एक टाइम बच जाएगा, एक चीज हो जाएगी, आज हो जाएगी तो हो जाएगी यार, वो 4 मिनट में हो जाएगी तो। ये ज्यादा ही हो गया यार। चार मिनट में तो बहुत कुछ हो जाएगा, देख तू। ये कच्चा पक्का खिलाड़ी तो बाद में करेंगे अपन। कच्चा पक्का क्या खेल रहे हो तुम ये? ए वाला हो गया। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? किस तरह की सीरीज होती है रे? व्हाट यू मीन कैसी भी? क्या यार, मेरे को ज्यादा ज्यादा पता नहीं है इनके बारे में, तू जो बोल रहा है क्या बताने वाला है? कौन कौन से आ गए, कोटे वाले आ गए क्या? आ गया साइने वाले, उसी के ऊपर आया ना ये। ठीक है, अब कौन सा रह गया? ये बीच वाला था, ये आ गया। ये नीचे, ये उड़ गया रे। कौन सा उड़ गया ये, इसके ऊपर का? ये देखो कहीं पे है क्या, सी वाला है क्या कहीं पे यहाँ पे? क्या चीज है? अरे रुक जा, नोट नहीं करवाऊंगा, सिर्फ एक चीज बतानी है, नोट नहीं करवाऊंगा कुछ भी। ये फोटो उड़ी गई यार, जड़े खा गई। ये वाली गई है ना? अब ये कौन सी जगह गई, वो वाली है। थोड़ा बहुत देख लेंगे, थोड़ा बहुत देख लेंगे इसके अंदर क्या हो रहा है। देखो ये कहाँ उड़ गया रे, कहाँ से आ गया, कहाँ गया ये?
इसको ले जाता हूं ऊपर और इन सारे को कर देते हैं डिलीट। अब ठीक है, देखो जरा अब ठीक है क्या? इधर एक वाई के तो इधर तो बना हुआ है ए, सही है ना? ये ए था, बी था और इसके अकॉर्डिंग ये सी था, तो फिर ये परपेंडिकुलर था, यही था क्या? देखना पी ए भी आ रहा है और बी सी वाले में बी आ रहा है और ये वाला कौन था? एच था। और मैंने बोला कि इसके ट्रायंगल को एक तो ऐसे बना सकते हैं और ये वाला पूरा सही है कि देख लो एक बार, वही है कि ये तो है ना? तो यहाँ देख लो BC लिखा हुआ है तो वो परपेंडिकुलर यही बन रहा है, ए के अकॉर्डिंग कर रखा है। देखो ये ठीक है, ये हो गया। अब मैं आपसे एक सिंपल सी बात कह रहा हूँ, जरा देखना, ये पेज नंबर 2 है और मैं शेयर कर दूंगा, जितने भी टीचमेंट में ऐड है सबके पास पहुंच जाएगा, ये है ना? यहाँ से शेयर कर दूंगा तो उतारने का झंझट ही नहीं है। इसके अंदर आप एक मोटी मोटी सी बात ये देखना, अगर ये 90 है और 2 मिनट के लिए मैं इस वाले को थीटा मान बैठा, तो एंगल ए की वैल्यू देखो आप जरा क्या होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है एंगल ए और सी, एक लॉजिक है कमाल का, उसको देखना। एंगल ए और सी वो कितना होगा? 90 होना चाहिए था ना? ये 90 है तो ये दोनों मिलके 90 होना चाहिए था। तो एंगल ए अगर सी की को मैंने थीटा ले लिया है, तो जरा सोच कर देखो एंगल ए का वैल्यू क्या होना चाहिए था? 90 माइनस थीटा, होता नहीं होता? यानी सारी जगह पे अगर मैं ए की पोजीशन पे अगर 90 माइनस थीटा लिख दूं, तो आप एक प्रैक्टिकल करके लेके आना, यहां जहां भी मैंने ए बोला है, इसमें जहां भी मैंने ए बोला है वहां क्या लिखना है? ए की जगह देखो मैं एक सैंपल बता देता हूं, 90 माइनस थीटा, और ये किए रहने देना, और ये की ये सारे में रहने देना। जैसे कि देखो सबकी जगह, तो देखो आप साइन 90 माइनस थीटा का आपको एक चीज कमाल की बड़ी मिलेगी। देखो ये तो सी है, ये इसको थोड़ा छोटा करूं, देखो अब मिलेगी कमाल की चीज। यहां ये कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स जो आप देख रहे थे ना, कमाल की चीज ये है कि उसका साइन 90 माइनस थीटा क्या था? देखो जरा, ए की जगह साइन ए की जगह 90 माइनस थीटा, तो कौन सी साइड थी? BC अपॉन AC। अब जरा यहां देखो फिर BC अपॉन AC कहां रही है? अरे कहां रही है? ये आ रही ना, कहां आ रही है? तो बोलो ये किसके बराबर है? कॉज। और याद रखो सी को मैंने कुछ नाम दिया है, अब सी को मैंने क्या नाम दे दिया है? जो एंगल सी है उसकी जगह पे आप क्या पढ़ोगे? थीटा। तो बोलो साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा? कॉस थीटा। यानी साइन और कॉस में 90 का कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन होता है। समझ में इसलिए नहीं आ रहा, टाइम हो गया और साइंस का जाना है, घर बैठ करके प्रैक्टिकल करके देख लेना, सारे फॉर्मूले आ जाएंगे ऐसे कैसे। तुम लोग जाओ, मैं इनको पढ़ा देता हूँ, जाओ साइंस वाले। अरे इतना इतना करा देता हूँ, शेयर तो करूंगा ही फिर, ठीक है? तो देखो यहां पे क्या कर रहे हैं अपन, ज्यादा कुछ नहीं कर रहे। कॉन्सेप्ट मेरा दूसरा ये बन गया, सारी चीजें ये हटा रहा हूं, और यहां वाले को और देखना आप, मैंने कहा ए की जगह मैं क्या लगा रहा हूं? सब में मेरे लिए क्यों बुला रहा है यार तू? मुझे वैसे ही अच्छी नहीं लगती छुपलियां। देखो इसके ब्लॉक को अपन सही कर लेते हैं, इसको ही देख लेते हैं एक बार। तुम लोग जाओ, लेट मत हो ज्यादा। यहां क्या बन गया कि साइन 90 माइनस थीटा ये हो गया BC अपॉन AC। फिर कॉस 90 माइनस थीटा ये क्या हो गया अपने पास? AB अपॉन AC। फिर ऐसे ही ये बन गया tan 90 माइनस थीटा, इसको भी चेंज कर देते हैं और ये क्या बन जाएगा? tan 90 माइनस थीटा, इसकी जगह लिख देंगे अपन BC अपॉन AC। ऐसे ही और चेंज कर लेना, इसको बोलेंगे कॉट। कौन से वाले में? AB, सॉरी, उसी चीज में से लिख रहे हैं देख देख के बस।
और ऐसे ये क्या हो जाएगा cot 90 माइनस थीटा। तो बताओ ये कौन सी साइड हो जाएगी, cot 90 माइनस थीटा, ये बन जाएगा ए बी अपॉन क्या हो जाएगा बी सी। ऐसे ही अपन किसका कर लें, सेक ये है अपने पास सेक 90 माइनस थीटा, तो ये क्या बन जाएगा ए सी अपॉन ए बी। प्रोसीजर समझो बस, और कुछ नहीं करना इसके अंदर, और एक फॉर्मूला जनरेट खुद ही कर लोगे। कोसेक 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी। मैंने जैसे ही इसमें इसको थीटा लेट किया सी को, तो मैं समझ गया कि एंगल ए कितना आएगा 90 माइनस थीटा, और जो पिछला वाला किया उसी में मैंने ये सारी चीज़ों को लिख दिया, एक टेबल वहाँ बन गई। अब यहाँ भी बस कुछ नहीं करने वाले अपन, यहाँ जहाँ जहाँ अपने थीटा आ रहा है वहाँ क्या कर देंगे, देखो सी आ रहा है ना, वहाँ क्या करना है आपको, थीटा। सी आ रहा है वहाँ क्या कर देंगे अपन, सब में क्या कर देंगे थीटा। करेंगे नहीं करेंगे। अब कंपेयर कर रहे हैं, देखो तो कंपेयर कैसे करेंगे, देखो मैं अगेन लिख रहा हूं इसको, पूरे को ही कंपेयर कर रहे हैं अपन। तुम्हारी जो सारी साइड्स है ना, मैं उनको लिखता जा रहा हूं, देख लो आप ध्यान से। मैं तुम्हारी जो ऊपर सारी साइड्स हैं इनको मैं यहां लिखता जा रहा हूं। देखो एक साइड है आपकी ए बी अपॉन क्या नाम है उसका ए सी, एक साइड का रेशो आया है आपका बी सी अपॉन ए सी। मैंने दो साइड तो आपकी ये लिख ली, देखो ठीक है। और तीसरी साइड अपन और देखें इसके अंदर, तो देखो तीसरी वाली को मैं यहां लिख देता हूं, नंबर थर्ड अपनी है ए बी अपॉन बी सी। और चौथी ऐसे ही मैंने एक और साइड ले ली यहां से जिसका नाम है बी सी अपॉन ए बी, लिख लिया अपन ने। अब इन चारों के मेजरमेंट्स को अपन देखो अलग अलग कलर से ले लेते हैं, थीटा वालों को अलग और इधर को अलग। ए बी अपॉन ए सी इस थीटा वाले में कौन सी थी, साइन थीटा। बी सी अपॉन ए सी इस थीटा वाले में कौन सी थी, कोस थीटा। ए बी अपॉन बी सी यहां थीटा वाले में कौन सी थी, टेन थीटा। बी सी अपॉन ए बी यहां थीटा वाले में कौन थी, कॉट थीटा। अब उधर देखो यही साइड्स किस नोटेशन से शो हो रही हैं, बताओ। ए बी अपॉन ए सी किस नाम से हो रही है, बदल लेना। देखो यहां पे ये क्या हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा। ऐसे देखो दूसरा वाला कौन है, बी सी अपॉन ए सी, इधर किससे शो हो रही है, साइन 90 माइनस थीटा। ऐसी टेन थीटा वाली देखो कैसे शो हो रही है, ये टेन थीटा, ये है ए बी अपॉन बी सी से, तो उधर देख लो कॉट 90 माइनस थीटा। और ऐसे ही जरा इसको देखो कि जो हमारा बी सी अपॉन ए बी को इधर की तरफ कॉट थीटा बोला है, तो उधर क्या है, टेन 90 माइनस थीटा। बन रहा नहीं बन रहा। ऐसे आपके दो साइड और रह जाते हैं, यानी कौन कौन से और रह गए, इनको और देख लेते हैं। एक तो आपके रह गया नंबर 5, इसका कौन सा रह गया, एक तो जिसको बोला है हमने कोसेक थीटा, और वो किसके बराबर बता रखी है, ए सी अपॉन किसके, बी सी के। और नंबर 6 पे इसमें आ रहा है कौन सा, सॉरी सेक थीटा को बता रखा है ये, तो इधर कौन है, सेक थीटा। सेक थीटा को क्या बता रखा है, ए सी अपॉन बी सी। और कोसेक थीटा को क्या बता रखा है, ये आपका कोसेक थीटा, जिसको बता रखा है इसने ए सी अपॉन क्या नाम है इसका, ए बी। यही बता रखा है ना। अब इनको और ढूंढ लो उधर क्या लिख रखा है, देखो आप जरा, ए सी अपॉन बी सी को क्या लिखा हुआ है, कोसेक 90 माइनस थीटा। और इसको क्या लिखा हुआ है, इसको देख लो जरा, बस तो यहां ये टॉपिक हो जाता है अपना। इसको क्या लिख दूंगा मैं, सेक 90 माइनस थीटा। तो ये फॉर्मूले बन जाते हैं एक तरह से। देखो इनमें कॉम्प्लीमेंट आप टेबल बनाओगे, जिस दिन मैं जिक्र करूंगा इसका, ये बहुत काम आने वाले हैं। जब आप टेबल बनाओगे तो ये जो फॉर्मूले लिख रहा हूं ये काम आने वाले हैं। इनको नेक्स्ट क्लास में अपन एक साथ एक जगह पे इकट्ठे कर लेंगे, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। इतना याद रखो, 90 माइनस आता है तो देखो 10
टेन कॉट 90 माइनस आए तो सी हटा दो, टेन थीटा हो जाएगा। टेन 90 माइनस आए तो सी लगा दो, कॉट थीटा हो जाएगा। सीओ वर्ड कॉम्प्लीमेंट्री कंडीशंस। तो ये जो कंडीशंस है किस नाम से मशहूर है? कॉम्प्लीमेंट्री कंडीशंस, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। रेशियोज का कौन सा रिलेशन है? कॉम्प्लीमेंट्री। मैं आपको बताऊंगा, आप देखोगे इसमें कि साइन 30 का वही वैल्यू होता है जो कि किसका? कॉस 60 का होता है। वो इसी रूल की वजह से होता है, इसलिए अपन को थोड़ा सा पढ़ना जरूरी था। और किसी ने अगर नोट भी नहीं कराया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शेयर हो जाएगा। टीचमेंट स्टडी मटेरियल ओपन करना, अपने क्लासरूम का स्टडी मटेरियल ओपन करोगे, सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको वहाँ पे, ठीक है ना? तो मोस्टली ये जरूरी है। अरे क्या हो गया ये?